संबित मिश्रा जी हमारे बीच में बिल्कुल जोरदार समाज में जो बहुमूल्य योगदान का लोकप्रिय है एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। साथियों, यदि खेल की गतिविधि को परिभाषित करना पड़े तो उसे सूत्र के रूप में किया जाए तो मेरी दृष्टि में यह सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा: खेलना खिलाना, खिलखिलाना, खेलना खिल जाना। इस सूत्र का समग्र अभिमन्यु शब्द यदि कोई है तो निर्विघ्न प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या अंधकार से डरना भाव सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तारे सम जिसमें डर कर छट जाते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर शारदे के गीत गाते हैं। है ना पूरा ही उठा ले घर से। जी सर। हेलो, हाँ आइए सर, आइए।
उनसे योग्य व्यक्ति कोई नहीं। वो स्वयं ही राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो खिलाड़ी रह चुकी हैं। स्पेशल फोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ वो डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सिविल डिफेंस में प्रशिक्षित हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में महिला एवं बाल अपराध अनुसंधान कार्य, साइबर अपराध एवं फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी एवं नार्कोटिक्स एवं साइंटिफिक सब्सटेंस का अनुभव प्राप्त है। वो देश की महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। I, Anjay Pandey from class 12, head Bawapur School. By heartily welcome you all, sir and ma'am. Parade by मुड़ेगा by मुड़. Parade by मुड़ेगा by मुड़. Parade कदम था शुरू करेगा शुरू कर. Parade आगे मुड़ेगा आगे बढ़. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधिधर। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय जय जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय जय। हम सब परेड सावधान। मेरे प्यारे बच्चों, सारे स्टाफ, ट्विंकल स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सारे पेरेंट्स, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के बीच आके बहुत अच्छा लगता है, खासकर 2 साल जो कोविड के बीते उसके बाद जब हम रूटीन एक्टिविटी जब वापस आता है, वापस देखते हैं कि स्कूल की सारी गतिविधियां हो रही है तो बहुत खुशी होती है। आज एनुअल स्पोर्ट्स डे है और मैं बस उस पर ही हाईलाइट करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स का मेरे लाइफ में काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। मैं ऑलमोस्ट सभी तरह के स्पोर्ट्स खेलता हूँ जो भी मौका मिले। तो मैं कुछ छोटे मोटे चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से मैंने क्या सीखा है और आप लोग क्या सीख सकते हैं अपने लाइफ में। देखिए, जब भी हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं कोई भी, तो हम लोग ये सीखते हैं कि साथ में कैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए और उसमें एक हमारा लीडरशिप की क्वालिटीज भी डेवलप होता है। हर टीम में कैप्टन होता है, उसके अलावा भी बाकी सब प्लेयर अपने अपने तरह से योगदान करके एक नेतृत्व का काम करते हैं। तो किस तरीके से साथ में हमें काम करना है और ये हमें जीवन में हर समय इसका यूज होता ही है कि हम लोग को बहुत सारे चीज साथ में करने होते हैं। किस तरीके से अच्छे से कर पाए, अपना योगदान दें, ये चीज हमें टीम स्पोर्ट से सीखने को मिलता है। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम हार को स्वीकार करें। स्पोर्ट्स में ऐसा रहता है कि हम कभी ना कभी, हर समय तो हर कोई नहीं जीतता है, तो हार का सामना करना पड़ता है। इधर से मैडम, तो ये जो हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या टीम स्पिरिट की बात करते हैं, किस तरीके से ओपोनेंट के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और हार से किस तरीके से हम सीखें कि नेक्स्ट टाइम हम लोग उसे और इम्प्रूव कर सकें, ये चीज भी हम स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं। तो
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, हमारे लिए लाइफ लेसन होता है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होता है और आगे की चुनौतियों फेस करने के लिए हम लोग को तैयार करता है। तो आप सभी से अनुरोध, मतलब मैं ये एक्सपेक्टेशन है मेरा कि आप लोग बहुत अच्छे से खेलिए। ये आज जब आप स्पोर्ट्स डे में जो भी इवेंट्स होंगे, टीम स्पिरिट के साथ खेलिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करके खेलिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू, जय हिंद। विश्राम से हो जाए, आराम से हो जाए, क्योंकि ये विश्राम साधन पुलिस का एक्ट है, तो हम लोग को ज्यादा पता होगा। नगर निगम कमिश्नर सर को विश्राम साधन या एक कॉमन व्यक्ति को नहीं पता होता। माई सेल्फ सुरेश, अभी मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ 6th बटालियन में। आप लोगों से पहली बार ऐसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। फर्स्टली सारे डिग्निटरीज को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और साथ ही लोहड़ी है तो लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। अच्छा, ये सारे बच्चे मुझे हाथ उठा के बताएंगे कि कितने बच्चों को कलेक्टर बनना है। मैं हाथ काउंट करूंगी, इसलिए प्लीज जरा बता दें। उधर जरा अच्छा बैठा है, कितने बच्चों को कलेक्टर बनना है? प्लीज हाथ काउंट करिएगा, मुझे कुछ गिनना चाह रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों को हीरो और हीरोइन बनना है? ये भी एक जॉब है। अच्छा, कितने बच्चों को साइंटिस्ट या पायलट ऐसा कुछ बनना है? अच्छा, कितने लोगों को पुलिस ऑफिसर बनना है? सर, मैं अपने लिए ताली बजा लेना चाहती हूँ। मैक्सिमम लड़कियां जो है वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमें आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं होती। सबको ये रैंक नहीं पता होता है, बट सबको पता होता है कि पुलिस। और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो यूनिफॉर्म में है वो आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि अगर आप भीड़ में कहीं खड़े हैं तो जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में होगा उससे पूछने के लिए आप चाहते हैं कि ये वाला एड्रेस बताइए। किसी कॉमन पर्सन से नहीं पूछा जाता है। और अच्छा, जब किसी की आपस में लड़ाई होती है तो सबसे पहले कहा जाते हैं, किसको याद करते हैं? दो लोग की लड़ाई होती है, जरा जोर से बोलिएगा, मैं कम सुनती हूँ। अच्छा, ठीक है। ट्रैफिक जाम होता है तो किसको याद किया जाता है? तो जोर से बोलिए, मैं कब सुनती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, जब लोगों को ये लगता है कि हमारे घर में नाली को लेकर या कोई इलेक्शन हो तो सबसे पहले किसे याद किया जाता है? जोर से बोलिए, मैं कम सुनती हूँ। नगर निगम को नाली की लड़ाई। सर, एक बार आपको भी काउंट किया गया। सर के लिए जोरदार तालियां। मतलब बच्चे को पता है कि अगर नाली का ये सब लड़ाई झगड़ा होगा तो नगर निगम को याद किया जा रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा फिर गाली किसको देते हैं आप लोग? अगर ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस वाला नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, पेट्रोलिंग पार्टी लेट से आई, तो गाली किसको देते हैं? तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है गाली उसी को दिया जाता है। आप मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को आलिया भट्ट पसंद है और कितनी लड़कियों को महारानी लक्ष्मीबाई? जरा जोर से बोलिए, मैं पहले ही बोली कम सुनती हूँ। कितनी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई पसंद है? बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन लड़कियां हैं, ये रोना धोना नौटंकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको घोड़ा चलाना आना चाहिए, आपको तलवार चलाना आना चाहिए। और आपको कोई सुरक्षित क्यों करेगा? आपको खड़े होकर दूसरे की रक्षा करना आना चाहिए। इट मीन्स इंडियन गर्ल, ठीक है? क्योंकि आप अपने लिए नहीं करेंगे तो आपके लिए आकर कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे है तो मैं बिल्कुल अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं सारे डिग्निटरीज को सिर्फ पुलिस का महत्व बताना चाहती थी, वो मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। और सारी बच्चियों को कैसे अपनी रक्षा के साथ साथ समाज में, अपने परिवार में रक्षा करनी है, वो भी मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। चूंकि मैं लड़ाई झगड़े में थोड़ा ज्यादा विश्वास करती हूँ तो मैं जूडो और कराटे की प्लेयर रही हूँ और ताइक्वांडो मेरा नेशनल गेम रहा है। तो सारी लड़कियों को, सारे बच्चों को खूब पढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है। अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो मुझे आप में से बहुत सारे लोग इस मंच पे मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके बीच सिर्फ इस और उस साइड का डिफरेंस है। तो जो बच्चा मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, वो मंच के इस तरफ होगा, और जो नहीं करेगा वो मंच के उस तरफ से ताली बजाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप खूब अच्छा पढ़े, खूब आगे बढ़े, और मेरा प्रेम और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। कभी कोई जरूरत हो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मूल शब्दों से हमें कृतार्थ करने के लिए मैं श्री राजेश जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने शब्दों से बच्चों को आशीर्वाद दें। थैंक यू। बहुत सुंदर अवसर जब ट्विंकल स्टार स्कूल के स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। आप सबने हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे नगर पालिक निगम के आयुक्त आदरणीय संबित सर, 6th बटालियन की कमांड ऑफिसर मैडम सुरेशा जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजू भैया, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, इस स्कूल के सभी स्टाफ और प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जैसा कि संबित सर ने आप सबको बताया कि स्कूल की रेगुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप अगर एक ही ट्रैक पर केवल पढ़ाई पर ही चलते रहें तो डेफिनेटली वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रेंट होता है। तो अपनी पढ़ाई के साथ आप स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। स्पोर्ट्स आपको यूनिटी सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको लोगों के बीच अच्छी तरह से इंटरेक्शन करना सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको फिट करता है और आपकी बॉडी फिट होती है तो आपका ब्रेन भी फिट होता है। तो डेफिनेटली अच्छा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन है ये, और आप सबको बहुत बहुत बधाई और खूब अच्छे से खेलें जैसा हमारे अतिथि ने आपको आशीर्वाद दिया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब खेलें, खूब पढ़ाई करें और अपना कैरियर अच्छा बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, कहते हैं कि समय भी समय समय पर अपने आप को पुनः परिभाषित करता है। रामायण और महाभारत के काल से सम्राट चंद्रगुप्त के काल में भारतीय शिक्षा पद्धति में छात्र के सर्वग्रीण विकास पर बल दिया जाता था। निश्चित रूप से शैक्षिक पद्धति में सामाजिक संरक्षण होता रहा, किंतु व्यक्तिगत विकास की पद्धति के प्रारूप को ही प्राथमिकता दी जाती रही। कोई एक नहीं, दो नहीं, पूरी 75 कलाओं की शिक्षा विद्याओं को प्रदान की जाती थी। इसमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला, पाक कला, ज्योतिष कला के साथ खेलों को इतना महत्व दिया जाता था। आजादी के बाद से हमारी सोच में परिवर्तन आया है और हम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब जैसे संकीर्ण विचारधारा से संक्रमित हो गए। संभवतः आजादी के बाद देश की वह सामायिक मांग होगी। मैं इस विवाद की गहराई में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य है कि हम मुख्य धारा से बहुत पीछे चले गए हैं। खेल तो किसी भी देश के उज्जवल और सुदृढ़ भविष्य की नींव है। कितनी सहज बात है कि बच्चे तो खेलते ही हैं, वो तो खेलेंगे, वैसे ही जैसे कि नदियां बहती हैं वो तो बहेंगी ही। हम यदि नदी के कल कल बहते जल को दिशा दे देते हैं तो बंजर भूमि हरित भूमि में परिवर्तित हो जाती है, बिजली बनने लगती है, प्याज बुझने लगती है। इसी प्रकार यदि हम बच्चे की खेलने की स्वाभाविक प्रकृति को अनुशासित दिशा देते हैं तो सुनिश्चित संरचना में ढाल देते हैं। तो देश के काफी के जादूगर ध्यानचंद, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर एवं जेवलिन के भगवान नीरज चोपड़ा जैसे मिल जाते हैं। लहू की आग को अब जलाना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे। खिलाड़ियों के जज्बे का प्रतीक है ओलंपिक का मसाल। मैं हमारे अतिथिगणों से आग्रह करूंगा वो मसाल जलाकर खेल के सुशोभित करें एवं खिलाड़ियों को अनुग्रहित करें। प्लीज सर। एक बार जोरदार तालियां। मसाल लेकर दौड़ रहे हैं ड्रॉ इंजन पांडे, पूरे मैदान की परिक्रमा करते हुए तेज गति
सेलिब्रेशन में हमने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अभी हम सभी बच्चों को हमारा शुभकामना है, बहुत अच्छे से खेले वो लोग और काफ़ी आगे बढ़ते हैं। आपने तो अपने स्पोर्ट्स को लेकर जी स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हूँ, मतलब बचपन से ही बहुत सारी जो भी नया स्पोर्ट्स मिलता था सीखने को या जो भी चीज़ें मिलता था सीखने। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा अवसर है जब बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है, परफॉर्म करने को मिलता है, और जब उनमें जीतने की भावना आती है तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं छोटे बच्चों को कि वो कुछ नया सीखें, एक नया मुकाम हासिल करें, अपने साथ साथ स्कूल और अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। खेल और पढ़ाई में बैलेंस कैसे करें बच्चे? देखिए ऐसा वस्तु है जिसके माध्यम से आप शारीरिक विकास करें। ये सारे बच्चे बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, सामने से तेज चल। परेड विश्राम, परेड विसर्जन। पीछे पीछे राजू भी और शपथ ग्रहण की परंपरा को विधिवत संपन्न करके विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद दें। All events and competitions respecting the rules and regulations which govern them and with the desire to participate in the spirit of the sportsmanship for the honor of us and for the glory of sports. We promised to remain disciplined and committed to create solidarity among all students for the better world. Thank you. थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी पेरेंट्स के साथ में बैठे उनको लास्ट में प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छे से बैठ जाए। क्लास 8 ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं सेकंड फर्स्ट हेलो जी, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। Get ready to fight! 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 क्लास 9 to 12 स्लो साइकिल रेस के लिए दूसरे टीम की बड़ी तेजी के साथ डिफेंस लाइन को टच करते हुए, और ये वापस पहली पारी समाप्त।